हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, ओपन सर्किट क्या है एंड क्लोज सर्किट क्या है, व्हाट इज ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्स, conducting paths and appliances through which current can continuously flow। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब है तीन चीजें यहां पे इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक सोर्स, कंडक्टिंग पाथ एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली फ्लो। अरेंजमेंट ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिंग पाथ एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। दिस इज द बैटरी. It is a source of electric current. This battery connected with key and conducting wire with the electric bulb. So electric bulb is the electric appliance. Battery connected with electric bulb with conducting wire. So this is the path of electric current. So this is the arrangement of electric source, conducting path and electric appliance. यहां करंट जो फ्लो हो रहा है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसका जो पाथ है वो है क्लोज, मतलब जहां से स्टार्ट हो गया वहीं से फिर वापस। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट इसी क्लोज पाथ में फ्लो होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कहते हैं बैटरी, की यूज करता है टू स्टॉप और टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, कंडक्टिंग वायर एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। यहां पे हमने इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज किया है बल्ब। बल्ब इज अ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस हम यूज करते हैं उसको कहते हैं लोड। अप्लायंसेस विच यूज इलेक्ट्रिसिटी, जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं फॉर देयर फंक्शनिंग उनको कहते हैं लोड। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विच यूज इलेक्ट्रिसिटी फॉर देयर फंक्शनिंग आर नोन एज अ लोड। एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर वॉशिंग मशीन, टीवी, फैन, बल्ब, माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, म्यूजिक सिस्टम एक्सेट्रा। इस तरह के अलग अलग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम यूज करते हैं डेली यूज में, जो रन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। दे फंक्शंस यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट। दिस टाइप ऑफ अप्लायंसेस आर नोन एज लोड। तो ये सब लोड है। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओपन इलेक्ट्रिक सर्किट किसको कहते हैं? ऑब्जर्व दिस डायग्राम। यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक चीज बताई थी कि एरोज कंडक्टिंग वायर पे नहीं है। इसका मतलब इन दिस सर्किट इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो। क्यों फ्लो नहीं हो रहा है? बिकॉज व्हेन द स्विच इज ओपन, अगर स्विच ओपन है सो नो करंट फ्लोज इन दिस सर्किट। सर्किट से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इस तरह का जो सर्किट है इसको कहते हैं ओपन सर्किट। व्हेन द स्विच इज ओपन नो करंट फ्लोज इन द सर्किट। दिस टाइप ऑफ सर्किट इज नोन एज ओपन सर्किट। बल्ब डज नॉट ग्लो। यहां पे जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हुआ है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फ्लो इन दिस सर्किट। सो इस तरह का जो सर्किट है इसको हम कहते हैं ओपन सर्किट। हियर स्विच इज ओपन। स्विच कैसा है? ओपन है। अब क्लोज सर्किट कैसे कहेंगे? अब ये डायग्राम ऑब्जर्व कीजिए। यहां पे बल्ब ग्लो हुआ है और कंडक्टिंग वायर पे हमने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिखाई है थ्रू एरोज। इसका मतलब क्या है? सर्किट क्लोज हुआ है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। So closed circuit means when the electric current flows through the filament heats up and bulb light। जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा बल्ब का फिलामेंट हीट होगा और जिससे इमिट होगी लाइट एनर्जी।
So when the electric current flows through the filament of bulb, the filament heats up and bulb light. इस तरह का स्विच को हम कहते हैं क्लोज स्विच और इस तरह के सर्किट को हम कहते हैं क्लोज सर्किट. कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. अब हम जब इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, उसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट से कंपोनेंट्स यूज करने होते हैं फॉर द सर्किट डायग्राम और फॉर द कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट. इसमें पहला है इलेक्ट्रिक सेल. ये तो फैमिलियर एग्जांपल है जिसको हम यूज करते हैं टीवी रिमोट या अदर रिमोट्स वगैरह में या छोटे इलेक्ट्रिक टॉयज वगैरह में यूज करते हैं. दिस इज द इलेक्ट्रिक सेल. इसका सिंबल है ये. इसमें एक लॉन्ग स्टिक है एंड एक शॉर्ट स्टिक है. लॉन्ग स्टिक को कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल एंड शॉर्ट को कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल. क्या फंक्शन है इसका? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल? कंडक्टर के टू एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना. टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर. दिस इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. अनदर कंपोनेंट इज इलेक्ट्रिक बैटरी. बैटरी कैसे बनती है? व्हेन टू और मोर सेल्स कनेक्टेड टुगेदर बैटरी इज फॉर्म. यहां पे हमने 3 सेल्स को कनेक्ट किया है. इनकी कनेक्शंस कैसे करना है? पॉजिटिव एंड को करना है निगेटिव एंड के साथ कनेक्ट, फिर निगेटिव एंड को करना है पॉजिटिव के साथ कनेक्ट. इस तरह से अगर हम सेल्स को कनेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट करते हैं, इससे बनती है बैटरी. So 2 or more cells connected, battery is formed. What is the function of battery? जो सेल का फंक्शन था वही बैटरी का है, लेकिन बैटरी क्या करेगा? लार्जर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा between two ends of the conductor. To apply a large potential difference between two ends of a conductor, इसको कहते हैं बैटरी. थर्ड, ओपन टैप की और प्लग की. यह है सिंबल ऑफ ओपन प्लग की, जिसमें हम प्लग लगाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं प्लग की. प्लग लगाने से क्या होता है? 2 कंडक्टिंग वायर्स ज्वाइंट होते हैं और सर्किट कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है. सो फंक्शन ऑफ ओपन टैप की और प्लग की क्या है? टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट बाय डिस्कनेक्टिंग 2 एंड्स ऑफ अ वायर. ये 2 एंड्स ऑफ वायर को डिस्कनेक्ट करता है, जिससे इसके थ्रू फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप होता है. सो की किसी भी टाइप का की हो, उसका फंक्शन है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो ओपन की होता है वो स्टॉप करता है, क्लोज की होता है वो फ्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट. क्लोज टैप की और प्लग की, दीज आर द सिंबल्स ऑफ क्लोज प्लग की एंड क्लोज टैप की. जिसमें क्या हो रहा है? कंडक्टिंग वायर्स कनेक्ट हो रहे हैं. 2 एंड ऑफ द कंडक्टिंग वायर कनेक्ट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट एंड करंट फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोज टैप की और प्लग की? टू स्टार्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट बाय कनेक्टिंग 2 एंड्स ऑफ द वायर. 2 एंड्स ऑफ वायर कनेक्ट होता है तो सर्किट क्लोज होता है एंड इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू दिस सर्किट. अनदर कंपोनेंट इज अ वायर जॉइंट. दिस इज द वन वायर, इट इज कनेक्टेड विथ अनदर वायर. यह है सिंबल ऑफ जॉइंट ऑफ वायर. अगर वायर को जॉइंट दिखाना है तो यह सिंबल हमें यूज करना है. ये किस तरह का सिंबल है? जॉइंट ऑफ 2 वायर्स. व्हाट इज द फंक्शन? यूज टू कनेक्ट वायर्स टुगेदर. इसका फंक्शन है कि अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा वायर्स को कनेक्ट करना है तो इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं. अब विदाउट जॉइंट क्रॉसिंग ऑफ वायर, इसको कहते हैं अ वायर क्रॉसिंग. सिंबल के थ्रू कैसे दिखाएंगे? दिस इज द फर्स्ट वायर एंड अनदर वायर क्रॉसिंग टू द फर्स्ट वायर. दिस सिंबल शोज these 2 wires cross each other. They do not join, they cross each other. ये एक दूसरे से क्रॉस होते हैं. This is the symbol of a wire crossing. What is the function? To show wires which cross but are not connected. ये एक दूसरे से क्रॉस हो रहे हैं लेकिन एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. Another component is electric bulb. ये तो हम देखते हैं कि ये हम यूज करते हैं और इसके लिए हमें यूज करना है सिंबल फॉर द सर्किट डायग्राम
दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। ये सिंबल इलेक्ट्रिक बल्ब का हमें सर्किट डायग्राम में यूज करना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? टू टेस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर बल्ब लाइटेड है तो करंट फ्लो हो रहा है, अगर बल्ब अनलाइटेड है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। बल्ब अगर ग्लो है तो करंट फ्लो हो रहा है, बल्ब अगर ग्लो नहीं हुआ है तो उसका मतलब करंट डज नॉट फ्लो थ्रू दिस सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है कि नहीं हो रही है, ये हम टेस्ट करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिक बल्ब रेजिस्टर्स। यह है इसका सिंबल। इसका यूज कहां किया जाता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टर? टू अपोज करंट फ्लो इन द कंडक्टर। करंट जो फ्लो हो रहा है उसको अपोज करना। वेरिएबल रेजिस्टर्स और रियोस्टैट, यह है इसका सिंबल। इसका मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब क्या है? वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। दीज आर द सिंबल्स ऑफ रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टर्स। फंक्शन है to change the resistance as required and thereby control the current। इसकी वजह से हम जितना करंट सर्किट से फ्लो करना है उतना ही फ्लो कर सकते हैं। करंट फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। रेजिस्टेंस हम कंटिन्यूसली चेंज कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल रेजिस्टर्स और रियोस्टैट। एमीटर, इट इज यूज्ड to measure electric current in the circuit. This is a symbol of ammeter and function of ammeter to measure the current flowing in the circuit. सर्किट में कितना करंट जा रहा है उसको हम मेजर करते हैं। इसको दो एंड्स होते हैं, वन होता है पॉजिटिव एंड अनदर होता है नेगेटिव। जब हम उनको सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव एंड को बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट करना और नेगेटिव एंड को बैटरी के नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट करना होता है। सो दिस इज द एमीटर, इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। वोल्टमीटर का क्या फंक्शन है? दिस इज द सिंबल ऑफ वोल्टमीटर। वोल्टमीटर यूज किया जाता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं वोल्टमीटर। इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर। गैलोनोमीटर, दिस इज द सिंबल ऑफ गैलोनोमीटर। फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट अगर डिटेक्ट करना है तो इसका यूज किया जाता है। इसको कोई पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है, लाइक एमीटर और वोल्टमीटर। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम निकालना है तो हमें क्या करना है? ये जो हमने अभी सिंबल्स देखे हैं, ये सिंबल्स का यूज करके हमें सर्किट डायग्राम निकालना है। यह है सिंपल सर्किट जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज किए हैं, जैसे बल्ब यूज किया है, बैटरी यूज की है, की यूज की है, कंडक्टिंग वायर यूज किया है, बट यहाँ पे हमने कोई सिंबल यूज नहीं किया है। जब हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो हमें इनकी जगह इनका सिंबल यूज करना है। जैसे ये वाला सर्किट देखिए, इसमें हमने बैटरी जो हमने सर्किट में देखी थी, बैटरी की जगह बैटरी का सिंबल यूज किया है, यह है बैटरी का सिंबल। की के जगह हमने यूज किया है की का सिंबल। एंड बल्ब के जगह हमने यूज किया है बल्ब का सिंबल। दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में हमें क्या करना है? उनके सिंबल्स यूज करने हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के सिंबल्स यूज करने हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। A circuit diagram is a simplified representation of the components of an electric circuit using their standard symbol. These are their standard symbols. So, electric circuit का definition क्या होगा? A circuit diagram is a simplified representation of the components of an electrical circuit using their standard symbol. यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? इनके स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज किए हैं। जैसे हमने की का यूज किया है, बैटरी का यूज किया है, बल्ब का यूज किया है। इस तरह से हम हर एक इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को यूज करके अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं उसके सर्किट डायग्राम्स हम बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। जनरली जब हम सर्किट बनाते हैं तो सर्किट बेसिकली 3 टाइप के बनाते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एंड लास्ट है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए, 2 बल्ब एंड टू एंड कनेक्ट हुए हैं, इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए दो बल्ब एक दूसरे को पैरेलल कनेक्ट हुए बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में ये दो बल्ब एक दूसरे से पैरेलल है। एंड सीरीज एंड पैरेलल में देखिए दो बल्ब एक दूसरे से सीरीज है और इनके साथ तीसरा वाला बल्ब पैरेलल कनेक्ट किया है। तो इस तरह से हम अलग अलग सर्किट बना सकते हैं। दीज आर द 3 बेसिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट: सीरीज, पैरेलल, सीरीज एंड पैरेलल।